जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज हम सीखेंगे ब्राह्मी लिपि। तो देखते हैं ब्राह्मी लिपि को किस तरीके से लिखना चाहिए। आपने पूर्व पहली क्लास में ब्राह्मी लिपि का परिचय सुन लिया होगा और आज हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा, जिसमें हम अ से लेके अह तक के स्वरों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अ से लेके अह तक के शब्द ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। तो आइए इन शब्दों को किस तरीके से बनाते हैं हम इसको देखते हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए, तो बहुत ही आसानी से आप इन शब्दों को भी सीख सकते हैं। तो इनकी आकृति सब हमारी जैसे अभी जो हिंदी भाषा है उसी से डेवलप होकर बनी है। तो पूर्व में सबसे प्रथम भाषा हमारी ब्राह्मी लिपि है, जैसा आपने परिचय में देखा। आइए हम पहला अक्षर अ बनाते हैं। तो इस अ को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके ब्राह्मी लिपि में भी है, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हो इसको उल्टा के, इंग्लिश का उल्टा के, इस तरीके से यह अ बनता है। ये मॉडिफाई होते होते इस तरीके से हमारा अ बना और फिर और डेवलप हुआ और ये हमारा बना देवनागरी के बाद हिंदी भाषा का अ, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस तरीके से ब्राह्मी लिपि में अ बनाया जाता है, अ यानी अरिहंत। तो देखिए, आप इस तरीके से बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए हिंदी। इसके बाद हम बनाएंगे आ। तो आ में अ में ही आ की मात्रा लगती है। तो आइए देखते हैं हम ब्राह्मी लिपि में अ में आ की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है। हिंदी भाषा में तो हम एक डंडा, लंबा डंडा करते हैं और उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि में थोड़ा सा लगे, डंडा तो लगाना है लेकिन इस तरीके से आड़ा लगाना है छोटा सा। तो ये बन गया हमारा ब्राह्मी लिपि का आ यानी आचार्य। तो देखिए, अ फॉर अरहंत, आ फॉर हो गया हमारा आचार्य। अब हम बनाएंगे इसमें अह। तो देखिए अह किस तरीके से बनता है। इसको हम अ तो वैसा ही बनाएंगे जैसे हमने पूर्व में अ बनाया है और उसी में हम एक बिंदी लगाएंगे। देखिए, हिंदी में हम इस तरीके से अह लिखते हैं और हम ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से अ बनाएंगे और उसी के साथ में यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे। जिस जगह पे हमने आ की मात्रा लगाई है वहीं पे हम बिंदी लगाएंगे। अब बनाएंगे अह। तो हिंदी का हमने अह बनाया और यहाँ पर हमने बनाया ब्राह्मी लिपि का अह। सेम वैसे ही दो बिंदी लगाइए। आप देखिए दोनों में कितनी सिमिलरिटी दिख रही है। तो इस तरीके से ब्राह्मी लिपि में अ बनाया जाता है, अ, आ, अह और अम। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ए। तो देखिए, ए को आप बहुत ध्यान से देखिए कि ए ये किस तरीके से बना है। यदि हम इसको एक शेप देंगे तो शेप के हिसाब से ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। इस तरीके से ट्रायंगल शेप इसका दिख रहा है, या फिर हम इसे उल्टा कर दीजिए तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो आइए हम ब्राह्मी लिपि में इसी तरीके से बनाएंगे ये एक ट्रायंगल। इस तरीके से हमने बनाया ए। तो अब हम बनाएंगे ए में ए की मात्रा, ए और ए। तो हम इसमें भी ए तो इसी तरीके से बनाएंगे और उसमें ऊपर की साइड में एक ए की जो मात्रा होती है वो लगाएंगे। तो देखिए, हमने आ की मात्रा में सेंटर में से हमने एक आड़ी लाइन खींची थी, यहाँ हम ऊपर की साइड से ए की मात्रा लगाएंगे छोटी सी आड़ी लाइन के साथ। एक बात और ध्यान दीजिए कि ब्राह्मी लिपि में मात्राएं, जो छोटी मात्राएं लगती है वो हमारी उल्टे हाथ से लगती है और सीधी मात्राएं सीधे हाथ से लगती बड़ी मात्राएं। तो देखिए, ई हमने बनाया छोटा। तो जैसे इंग्लिश में देयरफॉर होता है, हिंदी में उसे चूंकि भी कहते हैं। तो ऐसे ही 3 डॉट के साथ में हमने ई बनाया और अब बड़ा ई देखते हैं, ईख जिसको बोलते हैं ना। तो एक गन्ने का पेड़ होता है, आप देखिए इस तरीके से गन्ने का पेड़ होता है। बस इसी का सिंबल याद रख के आपको बनाना है। आपको एक लंबा डंडा करना है और उसके दोनों साइड से हमें थोड़े से पर निकालना है। तो ये हमारा बन गया बड़ा ई। तो देखिए, आज हमने क्या क्या सीखा। आ, अम, अह, ए, ई और ई। ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से ये स्वर बनाए जाते हैं
ये हमने सीखा। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये ब्राह्मी लिपि बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाएगी और आप इसे लिख भी सकते हैं आराम से। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, ताड़पत्र आदि, उनका भी पठन कर सकते हैं, जो हमारे आचार्यों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये स्वरों का आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आगे के स्वर अब हम सीखते हैं। ये बनाते हैं हम ऊ की मात्रा वाले स्वर। तो देखिए इसमें अब बनाएंगे हम ऊ, ओ और ओ। तो देखिए इनको हम ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। पहले तो हम हिंदी के ही वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से ये ऊ बनता है। और ब्राह्मी लिपि में हमने बनाया इस तरीके से, एक लंबा डंडा किया और एक छोटा डंडा किया। आपने इंग्लिश में एल देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही बना है छोटा। और बड़ा ऊ बनाने के लिए हमने वैसा ही छोटा एल बनाया है और बीच में से एक और डंडा कर दिया है। आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश में बड़ा ई लिखते हैं ना, एफ लिखते हैं सॉरी, तो एफ को उल्टा कर दिया तो बन गया बड़ा ऊ। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ओ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लंबा डंडा किया है और दोनों साइड से एक एक छोटी छोटी मात्राएं लगा दी, यानी जेड। अगर आप देखो तो इंग्लिश का जेड कुछ इसी तरीके से दिखता है। औ बनाने के लिए हमने जेड बनाया है और बीच में से एक डंडा कर दिया है, या आप कहिए कि उल्टा एफ बना दिया और उसको ई बनाने के लिए जो नीचे एक लाइन हम करते हैं उसको अपोजिट में कर दी। तो इस तरह बन गए हमारे ये ब्राह्मी लिपि के स्वर। अब आइए तीसरा दिन। तो आइए तीसरे दिन में हम आपको सिखाएंगे क वर्ण के शब्द। तो आइए हम इसे सीखते हैं। डे 3। तो देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस तरीके से क, ख, ग, घ और न, इस तरीके से हिंदी में जो लिखा जाता है उसी को अब हम लिखेंगे ब्राह्मी लिपि में। किस तरीके से लिखते हैं आइए देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों को बनाना है, बस आप थोड़े से उनकी आकृति को अपनी इमेजिनेशन के साथ याद रख सकते हो। तो क बनाने के लिए देखिए हमने एक लंबा डंडा किया और एक आड़ा डंडा कर दिया। देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि यह तो जैसे क्रिश्चियनों का निशान होता है, सिंबल, उसी तरीके से ये निशान बनाना है। तो ये बन गया हमारा क। ख बनाने के लिए हमने एक इस तरीके से बनाया, ऊपर से छाते का हैंडल और नीचे से उसको हमने गोल कर दिया। तो ये बन गया हमारा ख। बहुत ही आसान है, हिंदी वर्णमाला में ठ बनता है, उसी को हमने ऊपर से राउंड कर दिया। तो ये हमारा ख बन गया। अब ग बनाने के लिए आप देखिए जैसे हम गमला बनाते हैं कुछ भी और बारिश आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसको धूप से, बारिश और धूप से बचाना हो तो उसके ऊपर हमने एक शेड डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि ग फॉर गमला भी बोलते हैं और ग फॉर गणपति भी बोलते हैं, ग फॉर गणधर, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। तो देखिए ये हमने एक ऐसा त्रिभुज का शेप हमने बनाया, जिसे पूरा नहीं बनाएंगे हम, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हम इसे याद रखने के लिए पिरामिड शेप कोई भी ऐसा याद रख सकते हैं आधा। तो ये हमारा बन गया ग। ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से हम ग लिखते हैं। आप इसे उल्टा वी भी बोल सकते हैं। अब घ बनाने के लिए देखिए बड़ा आसान है, हिंदी में हम इस तरीके से घ बनाते हैं, ये हम सबको पता ही है। तो हिंदी में जो हम घ बनाते हैं बिल्कुल उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमने एक लंबा डंडा करके और इस तरीके से घ बनाया। अब बनाएंगे ड। तो ड बनाने के लिए हमने एक, जैसे आप मैथ्स में ब्रैकेट लगाते हो ना, तो बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बस उसी तरीके से हमने बना दिया। तो ये बन गया हमारा ड। तो या फिर आप इस तरीके से मैच बनाइए और इसके ऊपर हमने जैसे उल्टा रखते हैं और उस पर हम कोई बैंड बजाते हैं, तो ऐसा ड फॉर डमरू, ऐसा भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो आपको जैसे याद रखना हो वैसे याद रखिए, लेकिन वर्ड्स बहुत सरल है। आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये क वर्ण के शब्द आपके ब्राह्मी लिपि के हो गए हैं। आइए स्वागत है आपका 4th डे में। आज हम ब्राह्मी लिपि में सीखेंगे च वर्ण के शब्द। तो च, छ, ज, झ और इंग, इस प्रकार ये हमारे हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं। इसे ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से लिखेंगे आइए हम इसे सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका भी, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन के साथ हम बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। जैसे च चम्मच,
चम्मच इस तरीके से होती है, हम इसको कुछ इसी तरीके से बनाएंगे, एक डंडा करेंगे और इस तरीके से नीचे से इसको गोल सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा च फॉर चर्चा। फिर बनाएंगे हम छ। तो छ देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे, एक हमने सीधा एक डंडा किया और नीचे एक गोल कर दिया। ज बनाना भी बड़ा आसान है, उल्टा 3 भी बोल सकते हो आप इसको, और उल्टा ई इंग्लिश का ई भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से बनेगा ये ज। अब देखिए अब हम क्या बना रहे हैं, झ। झ फॉर झंडा यानी ध्वजा। तो देखिए हमको इसको उल्टे प की तरह बनाना है, एक डंडा किया और इस तरीके से हमने बना लिया। बहुत ही आसान है। इंक बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्लिश का स्मॉल एच, तो स्मॉल एच बनाएंगे। ये तो हमारा बन गया इंक, जो ब्राह्मी लिपि में बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान था। अब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए च वर्ण के शब्दों की। आइए, स्वागत है आपका 5th डे में। आइए हम सीखते हैं ट वर्ण के शब्द। तो देखिए ब्राह्मी लिपि में हम ट से लेकर ण तक के शब्दों को किस तरीके से लिखेंगे। नमो बम्बिये लिबिये, यानी देखिए ये ट वर्ण की वर्णमाला हमारे पास आ गई है हिंदी की। अब इसी को देखकर हम ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला को सीखेंगे, जो बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखें, इस तरीके से हमने हिंदी में बनाया ट, और अब हम प्राकृत में बनाने के लिए इसको हम आधा जो सर्कल है वो निकाल लेंगे, यानी इंग्लिश का सी। तो देखिए ये बन गया हमारा ट ब्राह्मी लिपि का, है ना, बड़ा आसान। अब बनाएंगे ठ। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भी आधा किया और जो बीच वाला है ये ले लिया। देख के आपको लग रहा है ना कितना आसान है, ये तो इंग्लिश का ओ बन गया। तो बन गया हमारा ये ब्राह्मी लिपि का ठ। अब देखिए ड बनाएंगे हम। तो ड को भी हमने इस तरीके से आधा कर लिया और ये हमने बना दिया ब्राह्मी लिपि का ड। तो कितना आसान है ये, एक सीधी लाइन करना है, एक आड़ी लाइन करना है, फिर एक उसको नीचे लेके आ जाना है। तो बन गया हमारा बहुत ही आसान तरीके से। अब ढ बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसा हमारा हिंदी में ढ दिख रहा है बस इसी को थोड़ा सा हमने शेप बना दिया है। ण बनाने के लिए तो कितना आसान लग रहा है आपको, इंग्लिश का आई बन गया हमारा ण। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये ट से लेके ण तक के वर्ण हमने सीखे ब्राह्मी लिपि में। अब इनका आप प्रैक्टिस करिए। स्वागत है आपका ब्राह्मी लिपि 6th डे की क्लास में। तो आइए आज हम ब्राह्मी लिपि में देखते हैं क्या सीखेंगे, त से लेके न तक के वर्ड्स माला। तो आइए इसको हिंदी में आप पहले लर्न करिए और उसके बाद हम इसे ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखते हैं देखते हैं। आप देख सकते हो हमने पहले हिंदी की वर्णमाला के शब्द लिखे, अब इसी को हम ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला के शब्दों में लिखेंगे। ये किस तरीके से, ये आसान तरीके से लिखे जा सकते हैं। आप इनको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए त बनाने के लिए हम जैसे तराजू को बनाते हैं दोनों साइड, इसी तरीके से हमें करीब इसका एक ये बनाना है। तो देखिए ये इस तरीके से सिंबल हम बनाएंगे ब्राह्मी लिपि में। आपने देखा ना, ये क्या दिख रहा है आपको, इंग्लिश के वाई का उल्टा, वाई को उल्टा कर दिया। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, जैसे इंग्लिश में भी हम वाई ऐसे 2 तरीके से लिखते हैं, स्मॉल और कैपिटल, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करनी है। थ लिखना है आपको, तो थ बनाने के लिए आपको एक सर्कल बनाना है, जैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं ओ, है ना। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो हमने थ बनाया, उसके बीच में हमने एक छोटा सा डॉट कर दिया। तो ये बन गया हमारा ब्राह्मी लिपि का थ, है ना, कितना आसान। अब द बनाने के लिए आप देखिए हमने क्या किया है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यह भी हमारे हिंदी वर्णमाला की ही द की आकृति है, बस इसी को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, है ना। दोनों डंडे ऊपर और नीचे के स्ट्रेट किए और बीच में से उनको उठा दिया। ध धनुष का कहा जाता है, तो इसमें हमने ऐसे ही हाफ सर्कल का शेप बनाया है, या फिर आप इसे इंग्लिश का डी भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे ब्राह्मी लिपि में ध। अब बनाते हैं न। तो न को बनाने के लिए आप देखो हमने क्या किया, टी को उल्टा कर दिया। तो है ना कितना आसान, टी को उल्टा कर दो तो बन गया ब्राह्मी लिपि का न।
तो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। स्वागत है आपका ब्राह्मी लिपि पाठशाला में। तो आइए, आज है हमारा 7th डे। तो 7th डे में हम आज सीखेंगे प से लेके म तक के शब्दों को लिखना, किस तरीके से ब्राह्मी लिपि में हम इसे लिखे जा सकते हैं। तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो पहले हम हिंदी वर्णमाला के शब्द लिखेंगे, प, फ, ब, भ और म, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पहले हिंदी में लिख लीजिए। अब इसके बाद हम इसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, ब्राह्मी लिपि में हम इन्हें लिखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, प जो लिखा जाता है उसको हमने इस तरीके से लिखा है। आप देख सकते हो हिंदी वर्णमाला में इस तरीके से आधा प बनता है, ठीक है। फ बनाने के लिए हमने क्या किया, उसी को बनाया उस तरीके से और ऊपर जाके उसको गोल सर्कल कर दिया। तो इस तरीके से बन गया ये फ। ब को बॉक्स भी बोलते हैं। तो बॉक्स किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको। तो बस रेक्टेंगल शेप बन गया हमारा ब्राह्मी लिपि का ब, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, आप देख के लग रहा है कि बहुत ही आसान है। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से हो गया कि लिपि की लिपि सीखते जाएं और शेप का भी हमारा हो जाएगा। अब देखिए, हमने भ बनाएंगे। तो भ बनाने के लिए आप कैसे, आप देख सकते हो ना, जैसे कोई बकरी या एनिमल कोई खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही। या फिर आप मैथ्स में देखो तो पाई का निशान बनता है इस तरीके से, और उसी को थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया। अब हम म बनाएंगे, म मुनि का। तो म बनाने के लिए देखिए, हम हिंदी में तो इस तरीके से बनाते हैं। अब इसे ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है म बनाने का। आपने हिंदी वर्णमाला के अंक देखे होंगे, उसमें 4 इसी तरीके से लिखा जाता है। या फिर आप इंग्लिश का 8 देखें तो 8 को बनाया है और बीच में से उसको गोले को मिटा दिया, आधे ही गोले बनाए। तो ये बन गया हमारा म ब्राह्मी लिपि का, है ना, कितनी सिमिलरिटी। तो इसी तरह अब आप प से लेके म तक के शब्दों की प्रैक्टिस करिए। चलिए, अब देखते हैं हम 8वें दिन में ब्राह्मी लिपि पाठशाला में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए, जो हमारे बचे हुए वर्ण हैं, य, र, ल, व, श, श, श और ह, इन सबको हम ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखेंगे, आइए आज की क्लास में हम ये सीखते हैं। तो पहले तो हम वैसे ही हिंदी वर्णमाला के शब्द लिखेंगे और उसके बाद उसको ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से लिखते हैं यह हम सीखेंगे। तो यह भी बहुत आसान तरीका है। जैसे अभी तक हमने सारे वर्ण को लिखकर उसकी सिमिलर वर्ड से याद किया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन्हें भी याद रखना है। तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएंगे। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें जल्दी याद होगा। देखिए, यह लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे अग्रवाल लोगों में जो तिलक लगाते हैं ना, उस तरीके का निशान, या आप इसे एक त्रिशूल का सिंबल या एरो का सिंबल के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो, जो हमारे मैथ्स में एरो का निशान लगाते हैं। र बनाने के लिए हमें एक रस्सी की तरह बनाना है, या फिर आप इसे बोल दीजिए कि जिगजैग वाला छोटा सा सांप का हमने शेप दिया। अब देखिए, ल बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे बल्ब लगाते हैं ना पुराने ज़माने में, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। या फिर आप कहें इंग्लिश का हमें उल्टा जे बनाना है और उसके ऊपर हमने इस तरीके से थोड़ा सा इसको हमें घुमा देना है। तो ये बन गया हमारा ब्राह्मी लिपि का ल। तो है ना कितना आसान ल बनाना। अब देखते हैं हम व बनाना। तो देखिए, ये वर्ड भी कितना सिमिलर दिख रहा है। हमने पहले भी वर्णमाला में ये वर्ड को बनाया है। आपने एक लंबा डंडा करना है और उसके बाद उसको नीचे से गोल कर देना है। बस इसको ध्यान रखना है कि कब हम व का प्रयोग करेंगे। ब्राह्मी का ख और हमारा छ दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, तो आप इसको ध्यान से बनाएंगे। ये व है। और देखिए, अब हम बनाते हैं श। तो श हमारा समाव शरण का। तो ये देखिए, हमको इस तरीके से कैसे बनाएंगे, ये नीचे से 3 त्रिशूल जैसा निकलेगा, इस तरीके से हम इसको श बनाएंगे। अब हमें षटकोण का बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे हम इस तरीके से हिंदी में बनाते हैं, अब इसे ब्राह्मी लिपि में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमने ये आधा प बनाया,
देखिए हमने प बनाया था ना इस तरीके से ब्राह्मी लिपि का, तो ब्राह्मी लिपि का ही प ले लीजिए और उसके बीच में हमने ऐसी लाइन कर ली, यानी आपको ये उल्टा एफ भी दिख रहा है। तो उल्टा एफ भी हमने एक बार और बनाया है, लेकिन दोनों की बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इस बात को ध्यान से देखिए और फिर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप इस भाषा को सीखने में गलती नहीं करेंगे। देखिए स बनाना है हमें, तो स को बनाने के लिए हमने सिंपल उसी तरीके से लंबी लाइन को ऐसा एल बना के किया है, तो इस तरीके से हमारा स बन जाएगा। ह बिल्कुल हमारा ल का अपोजिट बनेगा। जिस तरीके से हमने ल लब्धि का बनाया है, हमारा ह बिल्कुल उसके अपोजिट बनेगा। जैसा इंग्लिश में जे बनता है वैसा तो ल बना है और उसका अपोजिट बनाएंगे तो हमारा ह बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखे ब्राह्मी लिपि में वर्णमाला किस तरीके से लिखी जाती है। तो अब हम इस तरीके से जो हमने वर्णमाला लिखी है इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, और जैसे ही आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। तो ये देखिए कुछ वर्ड्स जो अभी तक हमने सीखे अ से लेके ह तक के वर्ड्स। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको हमारी जनों की ये भाषा ब्राह्मी लिपि जो मूल भाषा है वो आपको पसंद आई होगी और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हम आगे की क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। जब तक कुंद कुंद भक्ति पाठशाला की ओर से आपको सादर जय जिनेंद्र, और आप इसी तरीके से सीखते रहिए।